नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आपकी खबर आपका फायदा में आपका स्वागत है। आज का हमारा शो है घर में श्वान पड़ोस में घमासान। और ये शो इसलिए क्योंकि देश में कुत्तों के काटने से हर साल करीब 20,000 लोगों की मौत हो जाती है। यह आंकड़ा आज अचानक हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों देश भर में कुत्तों के हमले अचानक बढ़ गए हैं। पालतू कुत्ते भी हमलावर हो गए हैं। दिल्ली, मुंबई, केरल, हर जगह से डॉग बाइट की तस्वीरें आ रही हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि आखिर कुत्तों में बढ़ती आक्रामकता की वजह है क्या। क्या लोग शौकिया कुत्ता पाल तो लेते हैं मगर जिम्मेदारी से देखरेख नहीं कर पाते हैं? क्या ट्रेनिंग नहीं मिलने से कुत्ते हमलावर हो रहे हैं? और अगर इस तरह के हमले होते हैं तो उसको कैसे रोका जा सकता है, इस पर आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। देश भर में अचानक कुत्तों के हमले बढ़ गए हैं। चिंता की बात यह है कि इन हमलों में अधिकांश मामलों में पालतू कुत्ते शामिल हैं। कुत्तों के बिहेवियर में आ रहा यह बड़ा बदलाव चिंता की बात है। हो भी क्यों ना, देश में हर साल करीब 20,000 लोगों की मौत कुत्ते के काटने से हो जाती है। कुत्तों के हमलों की बात करें तो गाजियाबाद में एक पार्क में खेलते वक्त पिटबुल ब्रीड के डॉग ने बच्चे पर जानलेवा हमला कर दिया। नतीजतन बच्चे के चेहरे पर करीब 150 टांके लगाने पड़े। गाजियाबाद में ही लिफ्ट के अंदर पालतू कुत्ते ने एक बच्चे पर हमला बोल दिया। मुंबई के पनवेल में जोमेटो बॉय को लिफ्ट में जर्मन शेफर्ड कुत्ते ने जानलेवा हमला कर दिया। लखनऊ में पिटबुल कुत्ते ने अपने मालिक की बुजुर्ग मां को ही मार डाला। तो केरल में 12 साल के लड़के पर कुत्ते ने हमला कर दिया। पहले कुत्तों की आक्रामकता को समझते हैं। ज्यादातर लोग कुत्ते पालते हैं लेकिन उनको बांध कर रखते हैं, जिसके कारण कुत्ते गुस्से में रहते हैं और हमलावर हो जाते हैं। वहीं कुछ लोग कुत्ते तो पाल लेते हैं लेकिन समय समय पर उन्हें डॉक्टर को नहीं दिखाते और वैक्सीनेशन भी नहीं करवाते। ये भी कुत्तों के आक्रामक होने की बड़ी वजह है। कई बार घर में कुत्तों की देखरेख करने वाला कोई नहीं रहता। अकेलापन भी घरेलू कुत्तों के बिहेवियर को आक्रामक बना देता है। इसके अलावा मेटिंग सीजन के दौरान भी कुत्ते आक्रामक हो जाते हैं। कुत्तों की आक्रामकता आमतौर पर 4 तरीके की होती है। पहले में मालिक की ओर से उकसाने की प्रक्रिया होती है। दूसरा, कुछ कुत्ते बच्चों के उकसाने पर आक्रामक हो जाते हैं। तीसरे मामले में कुछ कुत्ते अजनबियों के उकसाने के प्रभाव में आ जाते हैं और हमला कर देते हैं। वहीं चौथे मामले में कुछ कुत्ते दूसरे कुत्तों को देखकर आक्रामक हो जाते हैं और बहुत तेज रिएक्ट करते हैं। खासकर रोटवेलर, पिटबुल, जर्मन शेफर्ड, डाबरमैन, पिंस्चर, बुलमास्टिफ, बॉक्सर और प्रेसा कैनारियो जैसे कुछ खतरनाक ब्रीड के कुत्ते हैं जो गुस्से में आ जाएं तो किसी की जान तक ले सकते हैं। कई बार तो लोग बगैर ट्रेनिंग दिए इन्हें पाल लेते हैं। ऐसे लोग खुद के साथ साथ दूसरों के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। न्यूजीलैंड और बेल्जियम समेत कई देशों में पिटबुल कुत्तों को पेट के तौर पर रखने पर बैन है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। आवारा कुत्तों की खतरे की बात करें तो मेटिंग सीजन में ये ज्यादा हमलावर दिखाई देते हैं। कुछ लोग आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं। ऐसे में ये कुत्ते लोगों के करीब आ जाते हैं। कई बार यही कुत्ते हमलावर हो जाते हैं। वहीं आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद को रोकने के लिए नसबंदी अभियान चलाए जाने पर भी प्रशासन को जोर देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज की चर्चा में 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर विनोद शर्मा, पशु चिकित्सक हैं डीसीसी एनिमल हॉस्पिटल एंड पेट केयर के। हमारे साथ अशोक प्रताप राय हैं, प्रेसिडेंट हैं पेट लवर्स एसोसिएशन के। और साथ ही हमारे साथ राजन सोनी हैं, डॉग ट्रेनर। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए अब हम सबसे पहला सवाल शर्मा जी आपसे, चूंकि आप डॉक्टर हैं, पशु चिकित्सक हैं, कि इस तरह के मामले अचानक क्यों बढ़ गए हैं? क्या किसी खास सीजन में ये कुत्तों का हमला ज़्यादा बढ़ जाता है? इसको लेकर क्या कहेंगे सर आप?
देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आपने ये टॉपिक को उठाया। ये काफ़ी गंभीर टॉपिक है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ घर में लेकर आते हैं तो जिम्मेवारी के साथ आती है। और जिम्मेवारी का मतलब होता है कि खरीदने से पहले, कोई भी पेट को अडॉप्ट करने से पहले या खरीदने से पहले हमें बहुत सी चीज़ों पे विचार करना होता है। क्या मैं इसके लिए कौन सी ब्रीड के लिए सक्षम हूँ? क्या मेरे घर का माहौल, मेरे घर का साइज़ या मेरे घर में रहने वाले लोग इसके लिए इस जिम्मेवारी को निभा सकते हैं कि नहीं निभा सकते? ये सब चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी पड़ती हैं। और दूसरी चीज़, मैं हर समय एक बात कहता हूँ अपनी प्रैक्टिस में, और टाइम, स्पेस, मनी। तो जब टाइम आपके पास है तो अपने डॉग के साथ बहुत अच्छा टाइम व्यतीत कर सकते हैं, उसके बिहेवियर पे आप काम कर सकते हैं। ये है शर्मा जी, आप ठीक कह रहे हैं सर। मेरा सवाल ये है आपसे, प्रॉपर टाइम पे वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, आप अपने डॉक्टर के पास प्रॉपर्ली ले जा सकते हैं, आपके पास स्पेस है, आपके पास एरिया, तो आप उसको अच्छे से घुमा सकते हैं और उसको एक्सरसाइज करवा सकते हैं। और लास्ट में है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिम्मेवारी। आप अगर जिम्मेवारी से उस पेट को लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, उसके बाद वो जिम्मेवारी वहीं ख़त्म नहीं हो जाती। आपको अपने समाज की, आपको अपने डॉग की हेल्थ की, आपने अपनी फैमिली के हेल्थ की, हर चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। शुरुआत वो पपी करता है और आखिर में जाके 16-17 साल तक वो आपके साथ रहता है। तो जिम्मेवारी आपकी इतनी हो जाती है कि आपके परिवार का सदस्य है। इट इज़ लाइक, ठीक है, ये ठीक बात है, ये कि इसमें मतलब बहुत सावधानी की ज़रूरत है। ये बात आपने जो कही वो ठीक है। लेकिन अब राजन सोनी जी, मैं आपके पास आता हूँ सर। आप चूँकि डॉग ट्रेनर हैं, ये इस तरह के जो हमले होते हैं उसके पीछे आप बड़ी वजह क्या मानते हैं? क्या प्रॉपर ट्रेनिंग की कमी है? लोग प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे पाते, ठीक से रखरखाव नहीं कर पाते, देखरेख नहीं कर पाते, इसलिए इस तरह के हमले बढ़ रहे हैं? क्या हो रहा है सर? मैं मेन तो ट्रेनिंग के लिए बोलूँगा कि ट्रेनिंग से जो एक बैड एक्टिविटीज़ होती हैं डॉग की, जो हैबिट होती है, उनको चेंज किया जाता है ट्रेनर के थ्रू। और उनका जो टेम्परामेंट है उसको कूल किया जाता है कि वो फैमिली में एडजस्टमेंट हो पाए। और जो उनका अग्रेशन होता है, अग्रेशन किस वजह से होता है कि आप उनको बांधते हैं, घर में कैनल में रखते हैं, आप उनको टाइमली घुमा नहीं पाते, उनको आप टाइम नहीं दे पाते, उनसे यूज टू नहीं हो पाते आप। अब जब तक आपका अटैचमेंट नहीं होगा डॉग से, तो वो तो अग्रेशन में रहेगा। अच्छा, ओके, तो आप कह रहे हैं कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पाती, इसलिए एग्रेशन बढ़ जाता है। लेकिन अशोक प्रताप राय जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं कि अभी हमने तस्वीरों के जरिए भी दिखाया और अभी हम और दिखाएंगे तस्वीरों में कि किस तरह के हमले हाल के दिनों में हुए हैं, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो गाजियाबाद हो। केरल की तस्वीर तो बहुत ही भयावह है, वहाँ पर किस तरह से बच्चे के ऊपर ये हमला हुआ है डॉग का। तो इस तरह के हमले बहुत लगातार बढ़ रहे हैं सर। और जो लोग डॉग लवर हैं वो उतनी जिम्मेदारी से इसका पालन नहीं कर पाते हैं। मतलब रख तो लेते हैं, लेकिन वो कैसे रखना है, जैसे अभी हमारे ट्रेनर ने बताया कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती है उनको, या फिर जब आप बाहर जाते हैं तो आप गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं, आप ओपन में छोड़ देते हैं। आपका रिएक्शन इसके ऊपर क्या होता है? लोग पाल तो लेते हैं, लेकिन जो एक बेसिक जो एडिक्ट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। हाँ, मृत्युंजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस टॉपिक को छेड़ने के लिए। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, आपने आंकड़े दिए हैं 20,000, मेरे आंकड़े के हिसाब से 34,000 लोगों की मौत होती है हर साल। अच्छा। डॉग बाइट से। इसमें अगर आप डिवाइड करेंगे, हाँ, इसमें अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ 5 से 10% ही पेट डॉग्स अटैक करते हैं, बाकी सब स्ट्रीट डॉग्स अटैक करते हैं। और स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर आपने अपने शुरुआती उसमें बताया कि हाईकोर्ट का आदेश है कि उनको खाना खिलाया जाए। ठीक, हम लोग हिंदुस्तान में हैं, वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस लाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हमारी बुलेट ट्रेन हो, चाहे वो हमारा कोई भी हेल्थ केयर हो, या स्कूल्स हो, या कॉलेजेस हो। इसके अंदर आप हमको बताएंगे कि कौन सा देश हमारा है ऐसा, या विदेश में कौन सी कंट्री ऐसी है जहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स परमिटेड हैं और आराम से घूमने के लिए उनको आज़ादी है, चाहे पशु हों चाहे स्ट्रीट डॉग्स हों। मेरा ख्याल कोई भी देश ऐसा नहीं है। और अगर हमको बेस्ट प्रैक्टिसेस करनी है तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि स्ट्रीट डॉग्स को कल कर दिया जाए, लेकिन ये ज़रूर करता हूँ कि जितनी भी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उसको जब तक आप न्यूटर नहीं करेंगे, जब तक उनको आप नियंत्रण में नहीं रखेंगे, तो इस तरह के हादसे होते जाएंगे। और मैं फिर दोहराता हूँ कि पेट डॉग से सिर्फ 5 से 10%
हमले होते हैं, 90% हमले स्ट्रीट डॉग्स के होते हैं। और आप देखिए, एक सुल्तानपुर एक जगह है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ 36 लोगों की मौत सिर्फ 3 महीने में हुई है, और ये सारे आवारा कुत्तों से हुई है, पेट डॉग से नहीं हुई है। अब पेट डॉग के ऊपर मैं आता हूँ। पेट डॉग के ऊपर देखिए, कानून के तौर से 500 से 1000 रुपये अलग अलग जगह की म्यूनसिपैलिटी चार्ज करती है टोकन बनाने का। तो म्यूनसिपैलिटी का ये भी काम है कि पेट डॉग जो ओनर हैं उनके सर्टिफिकेट चेक करें कि उन्होंने वैक्सीनेशन कराया है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, सार्वजनिक जगह पे जैसे लिफ्ट हो गया, पार्क हो गया, रोड हो गई, वहाँ पे जब कोई भी कुत्ता अपना ले जाए तो उसको मजल करके ले जाए। मजल आता है जिसको आप अगर कुत्ते को पहना देंगे तो 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे आप घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, मजल लगाइए उस पर, किसी के ऊपर अटैक नहीं होगा, किसी को कोई इस तरह का घातक हमला नहीं होगा। लेकिन मजल नहीं लगा है तब ज़रूर लिफ्ट के अंदर, बाहर जाने पे, किसी अनजान आदमी को देखने में जानवर तो रिएक्ट करेगा, और ये जानवर का स्वाभाविक रिएक्शन है। आफ्टर ऑल, जिन कुत्तों की हम पिटबुल की बात कर रहे हैं या जर्मन शेपर्ड की बात कर रहे हैं, ये कुत्ते बाय नेचर भी थोड़ा सा एग्रेसिव होते हैं कंपेयर टू स्मॉल डॉग्स लाइक पोमेरियन हो गया या वो हो गया। कुत्ता तो कोई भी एग्रेसिव हो सकता है, बट फिर भी थोड़ा सा कम रहता है इनके में एग्रेशन। तो जो बड़े कुत्ते हैं उनको तो खास करके नियंत्रण में रखने के लिए आपको कई सारी अपनी वो करनी पड़ेगी। म्यूनसिपैलिटीज़ की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेट ओनर को आगाह करें कि किस तरीके से उनको अपने कुत्ते को सार्वजनिक जन ले आना है। सिर्फ टोकन भगवाने से, पैसे ले लेने से ये बात पूरी नहीं होगी। राइट, और जो राइट, मैं आऊँगा सर। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि किस तरह से ये जो ओनर हैं, जो पेट ओनर हैं, जो रखते हैं, उनको क्या ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अब डॉक्टर शर्मा, आपसे मैं पूछना चाहता हूं सर कि जब इस तरह की घटना बढ़ रही है तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए किसी को, जैसे अभी हमने तस्वीरों में देखा कि कैसे बच्चों के ऊपर हमला हुआ है और कई जगहों पर, अगर अचानक किसी को इस तरह से कुत्ता काटता है, तत्काल उनको क्या करना चाहिए? देखिए सर, सबसे पहले मैं हमारे जो साथ में जो स्पीकर हैं और जो आए हैं गेस्ट, उनसे एक चीज़ कहना चाहूँगा सर, मजल पहनाना सॉल्यूशन नहीं है। हमें डॉग बिहेवियर और डॉग पे काम करना चाहिए, क्योंकि आप 1 घंटा किसी डॉग को मजल पहनाएंगे तो डॉग की ब्रीड को देखते हुए और मौसम को देखते हुए कुत्ते को आप बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले मेरी ये राय है, पर्सनल ओपिनियन इस चीज़ के ऊपर, नंबर 1। नंबर 2, आपने पूछा मेरे से कि भाई क्या करना चाहिए। इमीडिएटली आपको रनिंग वाटर से और साबुन से उस घाव को धोना चाहिए, और पैनिक नहीं होना चाहिए। तुरंत आप अपने अस्पताल में जो ह्यूमन हॉस्पिटल वहाँ जाएं, डॉक्टर को दिखाएं, और जो वो डॉक्टर सलाह दे उसको फॉलो करना चाहिए। नंबर 1। सर, आप डॉक्टर तो आप हैं सर, आप सलाह दें क्या करना चाहिए। डॉग वैक्सीनेशन कार्ड है वो जरूर उस डॉक्टर को दिखाएं। हाँ जी, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये आपने बड़ा अच्छा बताया सर। आप तो चूंकि डॉक्टर हैं तो आप कुछ ऐसी सलाह दें ताकि जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो कुछ सीख पाएं कि फौरी तौर पे क्या उनको अपने लेवल से करना चाहिए। देखिए, जैसे ही डॉग काटता है, हमारे यहाँ पे जो आपने आंकड़ा बताया 20,000 डेथ होती हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी लापरवाही हैं, अवेयरनेस नहीं है। हम घाव के ऊपर मिर्ची लगा लेते हैं, तेल लगा लेते हैं, कुछ भी करते हैं, पैनिक हो जाते हैं। हमें वो चीज़ नहीं करना है। आप उस वक्त तुरंत आप अपने जो है रनिंग वाटर से, सोप से उस घाव को धोइए, उसको कवर कीजिए, और जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप अपने फर्स्ट एड और डॉक्टर के पास जाइए। वो जैसा करेंगे, उचित जो इलाज होता है उनका वो आपको तुरंत देंगे, वैक्सीनेशन देंगे, उनका इलाज करेंगे, और आपको पेन किलर्स या एंटीबायोटिक जो भी देते हैं, जो उनका प्रोटोकॉल होता है, दे फॉलो इट अप। हमें कभी भी उसके ऊपर पट्टी उस वक्त नहीं करनी है, हमें कोई तेल नहीं लगाना है, कोई मिर्ची नहीं लगानी है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो अनएडवाइजेबल है। और जल्दी से जल्दी अपनी नज़दीक से नज़दीक अस्पताल में जाना चाहिए। राइट सर, राइट, ठीक है। अब राजन सोनी जी, मेरा आपसे सवाल ये होगा, ट्रेनिंग की बात हम लोग कर रहे हैं, आप जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि एक सेल्फ ट्रेनिंग कैसे कोई अपने घर में डॉग को दे सकता है ताकि वो हमलावर ना हो, किसी के ऊपर अचानक अटैक ना कर दे जब उसे कोई बाहर ले जाए। तो सर, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि घर में ट्रेनिंग नहीं दी जाती, आप उसको सोशलाइज करेंगे जब भी ट्रेनिंग हो सकती है। तो कितना डॉग को पहले सोशलाइज करना पड़ेगा। आप ट्रेनिंग देते हैं? नहीं, अरे राजन जी, आप ट्रेनिंग देते हैं, आप जरा बताइए कि एक डॉग को ट्रेनिंग देने में कितना वक्त लगता है, क्या खर्चे आते हैं सर? आप तो देते हैं ट्रेनिंग।
सर लगभग 2.5 से 3 महीने लगते हैं हाँ। एक डॉग को ट्रेन करने में। हाँ। उसकी एक्चुअल एज 3 से 4 महीने की होनी चाहिए, जिसके अंदर उसकी जो बैड हैबिट्स हैं उसको चेंज किया जाए। उसको ये पता चलना चाहिए कि उसके साथ क्या हो रहा है, और सोशलाइज होगा तो उसको पता चलेगा कि बाहर जाकर के मेरे को कितना कूलमेंट नजर आता है, किस लोगों से मैं मिलता हूँ, क्या कर रहा हूँ। जैसे हम अपने बच्चे को सोशलाइज कराते हैं स्कूल के लिए एक स्टडी करा के, वैसे ही एक डॉग के पपीज को स्टडी करानी चाहिए। अच्छा, उसको बताना चाहिए उसको कैसे चलना है, क्या करना है। आप बताइए सर ना, आप ट्रेनर हैं, आप ये तो बताइए रोड पर। अरे राजन जी, आप ये बताइए कि घर में कैसे रखा जाए डॉग को। आप तो बताइए, आप ट्रेनर हैं, आप बताइए। सर ट्रेनिंग का तो ये ना, ट्रेनिंग का बेसिक जो है वो उसको स्टार्ट से सिखाना चाहिए। पहले हील चलेगा, उसको हील पे चलाएंगे हम, फिर सिट आता है, फिर डाउन आता है, रोल आता है, जिससे कि वो अपने आप को समझने के काबिल बनता है। अच्छा, कितना खर्चा आता है 3-4 महीने में राजन जी? उसको हम ये सर 7 से 8 हज़ार रुपये पर मंथ ट्रेनर लेते हैं। अच्छा, ओके, तो मतलब आप कह रहे हैं कि 24-25 हज़ार में ट्रेनिंग हो जाएगी पूरी? वीकली आपके पास 3 डेज जाएगी। ओके जी, ठीक है। अब अशोक जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, कि आप जरा बताएं कि चूंकि जो जिस तरह के मामले अभी आए हैं, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार लोगों की तरफ से देखने को मिला है कि वो ठीक से उसको हैंडल नहीं कर पाए, हमले हो गए। आप जरा बताइए कि जो टीके वाली बात हम लोग कर रहे हैं, क्या ये प्रॉपर ये फॉलो हो पाता है? जो डॉग लवर हैं, जो पेट रखते हैं, क्या वो प्रॉपर वैक्सीनेशन दे पाते हैं, या वहां पर भी इस तरह की दिक्कत है? वहां पर ध्यान देना चाहिए कि आप ये इंश्योर करें कि आपने एंटी रेबीज टीका दिया है। आपने बहुत अच्छी बात कही है। पेट ओनर तो टीका जरूर लगवाता है, लेकिन मैं इससे बड़ी बात कहूंगा, और डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो इस बात से इत्तेफाक करेंगे, और नहीं भी करेंगे तो मेरे को मंजूर है, कि वेटनरी डॉक्टर्स के यहाँ जब फ्रिज रहता है और जो वैक्सीनेशन उनके यहाँ पड़ी रहती है, अगर 3 से 4 घंटे तक उनके यहाँ लाइट चली गई तो सोचिएगा वो वैक्सीनेशन सील्ड कवर में है, लेकिन वो पानी के बराबर है। अच्छा, ठीक। नेक्स्ट डे वही डॉक्टर साहब आएंगे और कुत्तों को अगर वो वैक्सीनेशन लगा देंगे तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा कुत्ते के ऊपर। ये तो रही टीके की बात। ठीक। दूसरी चीज की मैं बात करूंगा, कि डॉक्टर साहब ने बोला कि उसको मजल नहीं लगा सकते हैं, तो आप मेरे को बताइए कि मैं अभी 6th फ्लोर पर हूं और मेरे पास अगर एक एग्रेसिव डॉग है, उसको क्या मैं लिफ्ट में ले जाऊं और 4 बच्चे रहें तो बिना मजल के दूसरों को कटवाने दूं या काटने दूं, या बोलूं कि अच्छा मजल नहीं लगाऊंगा, कुत्तों को काटने दो? साहब, ये एहतियात की बात है। हम लोग एक सोशल सोसाइटी में जिसमें रहते हैं, उसमें हमको देखना पड़ेगा कि हमारे नेबर के बच्चे को हमारा कुत्ता काट ना ले, और उसको रखने के लिए अगर आपने ट्रेनिंग नहीं दी है तो आपके पास मजल छोड़ के कोई दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है, क्योंकि कि आपकी जितनी भी ताकत होगी, कुत्ते की, बड़े कुत्ते की ताकत आपसे ज्यादा ही आपको खींच के ले जाएगा। और जिस पार्क की बात आपने मृत्युंजय जी कही है, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो ओनर से खींच के उस कुत्ते ने अटैक किया है बच्चे को पार्क के अंदर, जिसको 150 टाके लगे हैं। ये बहुत दुखद है। पेट ट्रेनिंग होनी चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या है कि 20,000 25,000 का तो आपको कुत्ते का बच्चा मिल जाएगा, और हमारे ट्रेनर साहब कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं, 6-7 हज़ार अगर हर महीने में ट्रेनिंग करेंगे तो आप बताइए 28 से 30 हज़ार रुपए उसकी ट्रेनिंग के लिए आदमी नहीं निकालना चाहता है। ये भी एक बड़ी बात है। और उससे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा मृत्युंजय जी और अपने व्यूअर्स को, कि साहब अगर हमारे पास 100 वेटनरी डॉक्टर्स हैं तो ट्रेनर हमारे पास 10 से 12 से ज्यादा नहीं है। मैं आपको एक रेशियो बता रहा हूं कि क्या रेशियो है। तो अगर हर आदमी ट्रेनिंग करवाना भी चाहता है तो इतने ट्रेनर्स ही नहीं है इंडिया के अंदर जो सारे कुत्तों को पेट डॉग्स को ट्रेन करते हैं। और हम उसके बड़ी मुद्दा क्यों नहीं लेना चाहते हैं जी? 90% जस्ट अ मिनट, 90% ऑफ द डॉग बाइट्स एंड किलिंग happens by the street dogs. Why are we not talking about the street dogs and how to get rid of the street dogs? हाँ, ठीक बात है। अब शर्मा जी आप बताएं सर, जो स्ट्रीट डॉग की बात अभी अशोक जी कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए? क्या एक टीका सॉल्यूशन हो सकता है, या जो पहले नसबंदी होती थी उस तरह का कोई सॉल्यूशन निकाला जाए? आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन हो सकता है? अशोक जी की बात को मैं सर माथे लेता हूं और ये बात कहता हूं कि जो कह रहे हैं कि पहले मैं शुरू करता हूं उनके जवाब से कि मजल वाली बात। मजल वाली बात क्या होती है सर? देखिए, आप 1 घंटा 1.5 घंटा जो आपने कहा कि घुमाने के लिए मजल पहनाइए, वो मैं उसको गलत मानता हूं। नंबर 1, डॉग की ट्रेनिंग से पहले डॉग का बिहेवियर होता है। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आप लेने से पहले ये सोचना चाहिए कि मैं क्या चीज़ ले रहा हूँ, घर के अंदर क्या ला रहा हूँ।
आपको उसके ऊपर स्टडी होनी चाहिए। बिकॉज जैसा आप कह रहे हैं कि ये डॉग्स खतरनाक होते हैं, कोई भी चीज़ बचपन से खतरनाक नहीं होती है, हम उसको बनाते हैं, वो बनती है बिकॉज वैसे एटमॉस्फेयर में रहती है। डॉग पेट शॉप्स में जाते हैं, डॉग खरीद लेते हैं, कोई उसकी हिस्ट्री नहीं देखता। सर आप ये बताइए ना सर, आप एक्सपर्ट हैं शर्मा जी। सर माफी चाहूंगा, आप एक्सपर्ट हैं, तभी तो आपको हमने इस शो में बुलाया है कि आप गाइड कर पाए। मान लीजिए मैं डॉग खरीदने जा रहा हूँ, तो आप मुझे गाइड करें सर कि मैं क्या देखूं जब मैं डॉग खरीद रहा हूं। भाई मैं अगर मान लीजिए कोई सामान खरीदने जाता हूं तो सब्जी में देखता हूं कि ताजी है कि नहीं है, या कोई और सामान देखने जाता हूं, कपड़ा छू के देखता हूं कि अच्छा है कि नहीं है। डॉग खरीदने जाऊं तो क्या देखूं, कैसे पहचानूं कि ये अच्छा है या नहीं है? आप डॉग खरीदने से पहले मृत्युंजय जी, सबसे पहली चीज होती है कि क्या मुझे डॉग चाहिए या नहीं चाहिए। क्या मैं केवल अपने बच्चों की जिद पे या अपनी जिद पे डॉग लेकर आ रहा हूँ, पहली चीज मुझे उसके ऊपर काम करना होगा। दूसरी चीज़, क्या मेरे घर के माहौल में, मेरी सोसाइटी में, मेरे फ्लैट में क्या वो ब्रीड कैपेबल है रहने की या नहीं है। क्या मैं बड़े डॉग को देखभाल कर पाऊंगा कि नहीं देखभाल कर पाऊंगा। आप ऐसी किसी चीज़ को, क्या उसका क्लाइमेट मेरा जो है घर का, या मैं एयर कंडीशन प्रोवाइड कर सकता हूँ, खाना अफोर्ड कर सकता हूँ। सर टेक्निकल चीजें बताइए, ये तो ठीक है सर, ये बेसिक चीजें हैं, ये हर आदमी देख लेता है, लेकिन आप कुछ ऐसी टेक्निकल बातें बताएं सर एक डॉक्टर होने के नाते, क्योंकि कोई भी चीज खरीदते क्या उसमें क्या देखा जाए। नहीं डॉक्टर, लाइफस्टाइल और आने वाले 15 साल देखेंगे कि भाई मुझे क्या करना है। इट्स अ रिस्पांसिबिलिटी, जस्ट नॉट यू गो एंड बाय द डॉग। प्लीज यस अशोक जी। डॉक्टर साहब मेरे को डॉक्टर साहब, हाँ अशोक जी आप कंटिन्यू करें। यस प्लीज। हाँ रखता है, क्या वो वैक्सीनेटेड हैं जी, क्या वो डॉक्टर साहब आई जस्ट वांट, डॉक्टर साहब उनका बिहेवियर कैसा है, डॉक्टर साहब वहाँ पे उनकी सॉरी टू इंटरवीन, बिहेवियर कैसा है कि जो डॉक्टर साहब सॉरी टू, डॉक्टर साहब सॉरी, डॉक्टर साहब सॉरी, आप बोले अशोक जी, आप बोले कंटिन्यू करें अशोक जी। भूलते नहीं है डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब सॉरी टू इंटरवीन। मेरे को आप एक तरीका बताइए कि पार्क में, लिफ्ट में अगर हम किसी डॉग को ले जा रहे हैं तो उस कुत्ते को कैसे ले जाएं। अगर मजल करके नहीं ले जाएं तो लोगों को कटवाएं क्या लिफ्ट के अंदर और पार्क के अंदर? कटवाने का काम रखा है क्या? एंड डॉग का बिहेवियर आप सुन लीजिएगा। एनिमल, सुनिए मृत्युंजय, सुनिए, एनिमल बिहेवियर के ऊपर हिस्ट्री लिख दीजिएगा आप, तब भी एनिमल बिहेवियर को आप पकड़ नहीं पाइएगा। हमारे सोनी साहब हैं, वो डॉग ट्रेनर हैं, 4 महीने में ट्रेन करते हैं, 8 महीने डॉग को हैंड ओवर कर देंगे। क्या कोई गारंटी देगा कि 2 साल बाद वो कुत्ता एग्रेसिव नहीं हो जाएगा? 4 साल बाद वो कुत्ता एग्रेसिव नहीं हो जाएगा? ठीक बात है। द डॉग कैन चेंज इट्स बिहेवियर एनी टाइम। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, राइट। वेरी डिफिकल्ट टू। बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका, बहुत शुक्रिया शर्मा जी आपका, बहुत शुक्रिया, और राजन सोनी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।